इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ मैं तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठ रहा है। नमो वरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्जायाणम नमो लोय सव्यसाहूनम नमः श्री नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम। नमः समय साराय, इसका अर्थ बताइए जल्दी से, बताओ। वेरी गुड। समय सार का अर्थ बताओ। समय का अर्थ बताओ। वो तुम टाइम पे अटके पड़े हो अभी तक। हाँ, बाकी सब बताओ। यहाँ क्या अर्थ है समय का एनिमेशन? समय माने जीव, यानी समय माने आत्मा। और सार किस लिए लगाया आज्ञा? ठीक है, वो आत्मा जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है उसको क्या कहेंगे? समय सार। ठीक है, तो प्रगट समय सार रूप कौन है? और हम में भी वो समय सार रूप शक्ति है कि नहीं है? ठीक है, शुद्ध का एक अर्थ बताया था कल, बहुत अच्छा। कौन बताएगा? दिमाग लगाओ। दूध और पानी, शुद्ध और अशुद्ध। मेहमान आया, पानी लाए, 2 बूंद दूध टपका दिया उसमें। एग्जाम्पल नहीं, मुझे बताओ शुद्धता क्या है और अशुद्धता क्या है, बस। एग्जाम्पल नहीं बताना, सिद्धांत बताना है। मिलावट का नाम अशुद्धता है और मिलावट से रहित उसका नाम शुद्ध है। जीव और शरीर एक साथ एक क्षेत्रावगाही संयोग में है, लेकिन फिर भी क्या शरीर आत्मा रूप हो गया? कुछ कर्म अनादि से हैं, लेकिन क्या कर्म कुछ आत्मा रूप हो गए या आत्मा कर्म रूप हो गया? नहीं हुआ ना। तो जीव रूप ही रहा, इसको कहते हैं शुद्ध। तो ये द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा शुद्धता है। क्या आत्मा शुद्ध है? माने आत्मा अनादिकाल से आज तक आत्मा ही है। एक शुद्धता होती है राग द्वेष का अभाव होने पर होने वाली, और एक शुद्धता का मतलब होता है मिलावट से रहित। नहीं, यही बात समझ में बहुत इंपॉर्टेंट बात है समय सार को समझने के लिए। क्या? देखो, एक उदाहरण दे रहा हूं। ये चीजें ना आप बाद में नोट कर लिया करो, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल। जैसे कल दूध और पानी वाला आया, उसके द्वारा हमने द्रव्य की शुद्धता और अशुद्धता बताई कि अगर 2 चीजें भले ही शुद्ध हों, लेकिन अगर उनको मिला दिया जाए मिलावट, तो मिलावट का नाम है अशुद्धता। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, इसी का नाम शुद्धता है। ठीक है, और दूसरी शुद्धता होती है राग आदि के अभाव में होने वाली शुद्धता, वो तो प्रकट होती है। ठीक है, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, ये तो अनादि अनंत त्रिकाल शुद्धता है। तो ये सारे पेच आपको समझने पड़ेंगे समय सार जी में, मुश्किल नहीं है। जब आप धीरे धीरे इसका रसास्वादन करेंगे तो आपको ऐसा समझ में आएगा कि आप मजा आ जाएगा। ये द्रव्य की शुद्धता है। और रागादि दोषों का अभाव होना, ये पर्याय की शुद्धता है। रागादि का अभाव, रागादि दोषों का अभाव होना, ये पर्याय की शुद्धता है। अच्छा, वो समय सार कैसा है? कितने विशेषण बताए थे समय सार के लिए? 4 विशेषण। अब एक एक करके बताओ, फटाफट जल्दी जल्दी बताओ। सबसे पहला है स्वानुभूत्या चकासते। नहीं, सबसे नीचे से अगर स्टार्ट करें तो चिन्ह भाव है।
नहीं, हमें समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा भावाय को, कि जिसकी आप चर्चा कर रहे हो। मैंने उदाहरण दिया था ना, बंध्या सुत विवाह वर्णन। अरे पहले ये तो कर लो कि उसका पुत्र है भी कि नहीं, उसकी शादी का व्याख्यान तो बाद में करना। तो चित्त स्वभावी है क्या है, लेकिन वो चीज होनी तो चाहिए ना, जिसके बारे में आप आगे बातें बताओगे वो है भी कि नहीं है। तो उसको बताया कि भावा है, माने सत्ता रूप वस्तु है। अब सत्ता तो दो प्रकार की होती है, चिदा चिदात्मक। यदि ये चैतन्य मुकुरी भावाश्चिदा चिता, चिद और अचित, ऐसे जो भाव हैं उनमें से कौन से भाव रूप है? चित स्वभाव है, चेतन सत्ता रूप है। और कैसा है? सर्व भावांतरक्षिदे। सर्व भावांतरक्षिदे का मतलब कौन बता पाएगा? बताओ बेटा। ठीक है, सभी भावों को, सभी द्रव्यों को, सब पदार्थों को, ठीक है, एक साथ एक समय में जान लेता है। अच्छा, सबको तो जान लेता है, अपने को जानता है कि नहीं जानता? कैसे जानता है? स्वानुभूतिया चकासते, अपनी अनुभूति के द्वारा स्वयं को अनुभव करता है, जानता है। ठीक है, फिर दूसरा कलश प्रारंभ हुआ, पढ़े। देखो, अगर नोट्स अच्छे बनाओगे ना तो आपको लाभ है, रिवीजन करने के लिए भी और लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। कभी आपको कहीं कोई प्रवचन लेना है, कोई गोष्ठी है, कोई गाथा लेनी है, तो वो अच्छी अच्छी बातें आपको मिल जाएंगी उसमें, है ना। लेकिन ये नोट्स बनाने का ये तरीका नहीं होता कि आप जिस समय सुन रहे हैं उसी समय नोट्स बनाएं। यहाँ तो आपको सिर्फ पॉइंटर्स नोट करने होते हैं। जैसे कोई उदाहरण आया, उस उदाहरण के लिए, जैसे जल और दूध का मिलावट यानी अशुद्धता, बस इतना लिखा आपने, इससे आपको रहेगा माइंड में कि ये है। ठीक है, याद आ जाएगा। आप एक बार उठा के रिवाइज भी करेंगे तो याद आ जाएगा। या तो आपके पास टाइम हो कि बाकी स्पेयर टाइम में हम लिख लेंगे, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो नोट्स तो इसको ही कहते हैं जो पॉइंटर्स है, अपने लिए होते हैं। आपके नोट्स दूसरे को समझ में आए इसलिए नहीं है, ये मेरी अपनी सेल्फ स्टडी के लिए होते हैं कि मुझे देखते ही तुरंत पूरा प्रवचन ख्याल में आ जाएगा। बंध्यासुत विवाह वर्णन, ये उदाहरण दिया था किस लिए? कि पहले जिसकी बात कर रहे हैं, पहले वो वस्तु की सत्ता तो सिद्ध हो, बाकी तो बात में बात है कि बंध्या का सुत होता है क्या? क्या होता है सुत? हाँ, जो बांझ स्त्री उसका तो पुत्र ही नहीं होता। कि साहब हम बंध्या के पुत्र के विवाह में गए, क्या गजब था, वहां आकाश के फूलों से इतनी सुंदर सजावट हो रखी थी, तो आकाश के फूल भी नहीं होते। तो पहले में पहले तो समझ गए ना आप नोट्स बनाने का तरीका। पूरा लिखेंगे तो कुछ नहीं लिख पाएंगे, बस आपको इसलिए लिखना होता है कि आपको माइंड में क्लिक हो जाए, याद आ जाए। ठीक है, अब बात चलेगी जिनवाणी की। पहले हमने इस कलश में किसको स्मरण किया? अपने इष्ट देव को। लिखा है ना सबसे नीचे की लाइन, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के विशेषणों से शुद्ध आत्मा को ही इष्ट देव सिद्ध करके उसे नमस्कार किया है। ठीक है, लेकिन इसका एकांत अर्थ ये मत निकालना कि शुद्ध आत्मा मतलब मैं। ये एक अर्थ है, ये एक अपेक्षा है, लेकिन वास्तव में प्रगट रूप शुद्धात्मा तो कौन है? सिद्ध भगवान है। ठीक है ना, अनंत भगवान है, तो वही इष्ट देव हैं। वो किस लिए कहा? बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा। हमें कोई ऐसी पकड़ नहीं है कि हम महावीर को पूजेंगे, ब्रह्मा को नहीं पूजेंगे। अरे भैया, जो शुद्ध आत्मा होगा वो हमारा इष्ट देव है। इष्ट किसे कहते हैं? इष्ट किसे कहते हैं? आप मैथमेटिक्स में पढ़ते होंगे, माने हिंदी में तो लिखते थे ये अभीष्ट है। अभीष्ट माने रिक्वायर्ड, जो हमें चाहिए उसको कहते हैं इष्ट। आपने नहीं पढ़ा कि आपको क्या अभीष्ट है? हमें ये अभीष्ट है। अभीष्ट माने हमारा इष्ट ये है, ये हमको चाहिए। आप इंग्लिश में पढ़ते हो ना, मुझे टर्म याद नहीं आ रहा उसके लिए। जैसे हमें क्या सिद्ध करना है? प्रूफ। प्रूफ तो उत्पत्ति है, टू प्रूफ, यानी हमारा टारगेट क्या है कि हमें सिद्ध करना है सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। ठीक है, तो ये हमारा अभिष्ट है, इसको कहते हैं अभिष्ट, कि हमको इसको सिद्ध करना है। तो फिर उसके लिए हम वो सारे करते हैं प्रोसेस,
और अंत में क्या निकल के आता है? हैंस प्रूव्ड। हिंदी में हम लिखते थे इति सिद्धम, हिंदी में भी होती है ना। हमने पढ़ा, हिंदी मीडियम से पढ़ा है, दोनों मीडियम को, इंग्लिश को भी, तब वो इंग्लिश की चीजें भी समझ में आ गई कि टू प्रूफ। अब देखो, उपपत्ति और उत्पत्ति में अंतर होता है। उपपत्ति और उत्पत्ति में बहुत अंतर होता है। आप 17वीं 18वीं गाथा की टीका पढ़ेंगे, वहां आएगा अन्यथा अनुपपत्ति है, इसकी इसी प्रकार उपपत्ति है। तो कई लोग उसका अर्थ यही कर देते हैं उपपत्ति माने उत्पत्ति। कई लोग तो ठीक भी कर लेते हैं पेन से लेके कि इसमें गलत छप गया है, उपपत्ति नहीं होना चाहिए, उत्पत्ति होना चाहिए। उपपत्ति और उत्पत्ति में पता है क्या अंतर है? उत्पत्ति का मतलब होता है किसी चीज को क्रिएट करना, उत्पन्न करना, बनाना। और उपपत्ति का मतलब होता है बनाना नहीं, वो है, सिर्फ उसको प्रूव करना। समझ में? जो आपकी थ्योरम्स होती है ना मैथमेटिक्स में, उन थ्योरम्स में आप बनाते नहीं हैं, वो बना बनाया है, आप उसको लॉजिक से, ठीक है ना, कुछ और दूसरे तर्क से, कुछ दूसरी थ्योरम्स के आधार पर उसको प्रूव करके दिखाते हैं। तो इसी प्रकार तीर्थंकरों ने धर्म को बनाया नहीं, बताया है। अंतर समझ में आ रहा है? उत्पत्ति और उपपत्ति में छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत कीमती हैं। तो ऐसी मिस्टेक कभी नहीं करनी चाहिए कि लोग बग पेन लेके बैठते हैं, अपने को समझते हैं हम सबसे बड़े ज्ञानी हैं कि यहाँ गलत लिखा गया, इसको ठीक कर लेते हैं अपनी बुद्धि के हिसाब से। जबकि अपनी बुद्धि को ठीक करना चाहिए। अनुपत्ति, उपपत्ति और उत्पत्ति में डिफरेंस। उपपत्ति जो बनाया नहीं, बस प्रूव किया, सिद्ध किया। उत्पत्ति, उत्पत्ति तो आपको मन पता है। टू क्रिएट, आवाज नहीं आ रही है? किसी चीज को प्रूव करना वो उपपत्ति है, और किसी चीज को क्रिएट करना वो उत्पत्ति है ना? अंतर समझ में आ रहा है? ज्ञानम, भगवान ने धर्म को बनाया है या बताया है? बताया। अंतर है ना? चलिए, अब चक्कर ये है ना, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, अब उनको नहीं बताएं तो भी मन नहीं मानता, लेकिन उस चक्कर में फिर हम पीछे हो जाते हैं। आइए, पेज नंबर 2। अनंत धर्मणस्तत्वम, बोलिए। पश्यन्ति प्रत्यगात्मनाः अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्। कल मैंने बताया था जैसे जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक पढ़ते हो ना, ऐसे इसको पढ़ने की आदत डालो। ऐसे आपको बदल बदल कर अच्छे अच्छे, जैसे वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ा है आपने, परमागमस्य बीजम, ऐसा। अच्छा, तुम्हें किसी को याद है क्या परमागमस्य बीजम, कि परमागम का जो बीज है, उसे याद बात के लिए बताया। तो ऐसे सुंदर सुंदर आप छंद निकाल निकाल के रखो। हाँ हाँ, बिल्कुल बोलो, जोर से बोलो। तो शास्त्र का योग है मंगलाचरण एक तरह से, क्योंकि हमने उसके लक्षण और विशेषण बताए, ठीक है। लेकिन इसमें तो हमने प्रकाशताम भी कहा कि वो जयवंत वर्ते, यानी जिनवाणी को आशीर्वाद है, आशीर्वचन है। अब आप सोचोगे आशीर्वाद तो छोटों को देते हैं, क्या हम जिनवाणी को आशीर्वाद दे सकते हैं? अनंत भगवान का आशीर्वाद है, लेकिन यहाँ कहते हैं कि उनको आशीर्वाद देते हैं, ये आशीर्वाद है। आशीर्वाद का मतलब हम समझते हैं ये आशीर,
वाद, वाद माने क्या होता है? कहना, कथन। एक रिद्धियां आती हैं, एक ऐसी रिद्धि का नाम है ना, कौन सी? आशीर विष रिद्धि, नहीं ख्याल में आपको? आमर्ष सर्वोष्ठयस्तथाशिर, आशिर नहीं पढ़ते आप कभी? आमर्ष सर्वोष्ठयस्तथाशिर विषम विषा दृष्टि विषम विषाश्च सखिल विज्जल मलौषधीशा स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो नः। संस्कृत की किया करो कभी कभी पूजा, आनी चाहिए। जो टीका है ना वो तो आती है, वाली नहीं आती। पढ़ा करो ना, कभी कभी आएगा। अरे क्या नाम से वो जो अपना संस्कृत का चलता है ना, जिसमें हम अपवित्र पवित्रो वा, फिर श्रीमद जिनेन्द्रम अभिवंद्य जगत रेशम, फिर उसके बाद श्री ऋषभो न स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता, उसके बाद आता है स्वस्ति मंगल पाठ, स्वस्ति, ठीक है? स्वस्ति मंगल पाठ। तो वहां आया आशीर्विष रिद्धि होती है। ऐसी आशीर्वचन हो गए। आशीर्वचन का मतलब है कि आप सदा जयवंत रहो। जैसे हम कहते हैं ना कि आपकी जय हो, यही तो आशीर्वाद है। हमारी अम्मा जी ऐसे जीते रहो जीते रहो, तो जीते रहो माने जयवंत रहो, जीते रहो, एक ही तो बात है। कहाँ जीते रहो, कहाँ जयवंत रहे? माने मेरे परिणामों में ये भगवान के वचन सदा जयवंत रहे, सदा जीवित रहे। मेरी परिणति में, मेरे हृदय में ये भगवान की वाणी, भगवान के वचन, वस्तु स्वरूप को बताने वाले ये सदा जयवंत रहे। इसका नाम है आशीर्वचन, आशीर्वाद। वाद माने कथन, कि जिनवाणी जयवंत वर्ते, इसका नाम है जिनवाणी को आशीर्वाद। आ रही है बात समझ में? हम एक ही अर्थों में रूढ़ हो गए ना, उसका हम अर्थ तो समझते नहीं, हमने उसी अर्थों में रूढ़ कर लिया उनको। क्या आशीर्वाद मतलब छोटों को? अरे बड़ों को भी दिया जाता है। जैसे हमने कहा महावीर भगवान की जय हो, तो उनका जयवाद किया ना, जयवाद, जय घोष, इसी को आशीर्वाद, आशीर्वचन भी कहते हैं। तो अनंत धर्मणस तत्वम, कि वस्तु का स्वरूप कैसा है? अनंत धर्मात्मक है। देखो बेटा जरा ध्यान से, पहला कलश में देखो, उंगली रखो। अनंत धर्मणस तत्वम, कि तत्व कैसा है? अनंत धर्मात्मक है। वस्तु कैसी है? अनंत धर्मात्मक है। पश्यंती, पश्यंती माने क्या होता है? देखना, उसको जो देखती है। प्रत्यगात्मनः, प्रत्यगात्मनः, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लो आप इसको। आत्मन यानी पृथक आत्मा। पृथक का मतलब क्या होता है? भिन्न। किससे भिन्न? सुनो सुनो, इसमें लिखा है, मैं इसे में दिखाऊंगा, लिखने का टाइम नहीं है। देखो, परद्रव्य से भिन्न। सुनना जरा एक मिनट। आत्मा कैसा है? परद्रव्य से भिन्न है, परद्रव्य के भावों से भिन्न, परद्रव्य से भिन्न, परद्रव्य के भावों से भिन्न। उसके भावों में उसके गुण पर्याय सब आ गए। और परद्रव्य के निमित्त से, ध्यान से सुनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है तीसरी। परद्रव्य के निमित्त से अपने आत्मा में होने वाले जो विकारी भाव हैं उनसे भी नहीं, उनसे कथनचित भिन्न। क्या? उनसे कथनचित भिन्न। ज्ञानम, ध्यान से सुनना बेटा, किसी अपेक्षा, सर्वथा नहीं। देखो, आत्मा परद्रव्य से तो भिन्न है। परद्रव्य के जो भाव हैं, स्पर्श रस गंध, स्पर्श रस गंध वर्ण, उनसे भी भिन्न है आत्मा, परद्रव्य से तो भिन्न है, ठीक है। और परद्रव्य के भावों से भी भिन्न है, स्पर्श रस गंध वर्ण से भिन्न है। लेकिन जैसे परद्रव्य यानी कर्म के उदय के निमित्त से आत्मा में जो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं वो तो जीव के ही परिणाम है, विकारी परिणाम। चारित्र गुण की विकारी पर्याय, श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय, उससे वैसा भिन्न थोड़ी है जैसे देह से भिन्न है।
तो उससे कैसे भिन्न है? कथंचित भिन्न। अब कथंचित का मतलब होता है किसी अपेक्षा से, और वो अपेक्षा क्या है कि राग द्वेष मोह मेरे स्वभाव नहीं है, ठीक है, उपादेय नहीं है, ये विभाव है और भिन्न करने लायक है, इस अपेक्षा उसको भिन्न कहा। जैसे अपना ज्ञान स्वभाव है उस प्रकार रागादिक अपने स्वभाव नहीं है, इसलिए उसको क्या कहा? कथंचित भिन्न। देखो छोटी छोटी बातें हैं, और देखो आपका सुनने की आपकी योग्यता है या समझ लो भाग्य है, तो ये बात कहने का मुझको भाव आ रहा है, लेकिन ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। क्यों? कि अगर इसको आप इग्नोर करोगे तो फिर ये शास्त्र की जगह शस्त्र हो जाएगा। समझ रहे हो? गुरुदेव कहते थे कच्चा पारा है। कच्चा पारा क्या होता है कि अगर उसको खा लेना आदमी तो मर जाए, फूट फूट के निकले कोड़ की तरह। तो कच्चा पारा जिसको दवाई के रूप में खिलाया जाता है तो उसको बड़ी सावधानी से ठंडे पानी में बैठाकर उसको, ठीक है, फिर खिलाया जाता है, जो भी होगा। तो इसी प्रकार ये जो समय सार है, अगर आपने इसको ईमानदारी से सही से नहीं समझा तो ये शास्त्र की जगह शस्त्र का काम कर जाएगा। अगर आप एकांत को पकड़ लिया आपने, और कौन पकड़ता है एकांत को? कि जो ढंग से अपने अपने मतलब से पढ़ लेता है, बस पूरा नहीं पढ़ता, हर एक शब्द का महत्व नहीं समझता। आपको समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है कथंचित भिन्न? दिखाऊं आपको, इसमें देखो लिखा होगा, अपने विकारों से कथंचित भिन्न। हाँ, ये अंडरलाइन करो, देखो इस पे हम ध्यान नहीं देते। हम तो आंख मीच के, क्योंकि हमें लगता है कि हम तो भैया बहुत बड़े अध्यात्मी हैं, तो हम कह देते हैं परद्रव्य से भिन्न तो सब कहते हैं, परद्रव्यों के भावों से तो सब भिन्न कहते हैं, हम तो रागादि से भी भिन्न हैं, हम तो केवल ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न है। लेकिन समझना, कहने की कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो हमें वही वचन कहने चाहिए जो मूल आगम में मिलते हो, कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना? क्या आचार्यों ने बहुत सोच समझ के इन शब्दों को लिखा है, इसलिए हमें इतना पढ़ना चाहिए कि हमें अपने शब्दों का प्रयोग ना ही करना पड़े। समझ रहे हैं आप लोग? मैं आप लोगों को बताने का भाव इसलिए आ रहा है कि हम बड़े बूढ़ों को बताते हैं, उसका कोई ज्यादा लाभ नहीं है। आज बताते हैं, कल भूल जाते हैं, लेकिन आपको बताएंगे तो आप अपने गांव देश में जाकर 10-10 को भी बताएंगे, तो कम से कम जो मिथ्या मत है, ठीक है ना, जो विपरीत मान्यताएं हैं, उनका खंडन हो जाना चाहिए। समझ में आया? भगवान, कल बताया था ना मैंने आपको, भगवान की दिव्य ध्वनि का ये इंपॉर्टेंट काम है कि जितने मिथ्या मत हैं उनका खंडन हो। जब कल आपको ही बता रहा था ना मैं शायद ये बात सुबह, कि मिथ्या मतों का खंडन हो, विपरीत मान्यताएं चूर चूर हो जाएं और सम्यक मान्यताओं की स्थापना हो। दूर भगावें बुरी रीतियां, सुखद रीति का करे प्रचार। यानी सबसे पहले मेरे चित्त में जो विपरीत मान्यताएं हैं वो चूर चूर हो जाए। हम क्या समझते हैं, एकांत इसका अर्थ लेते हैं कि जितने अन्य मत हैं इनका खंडन कर दें। अरे हमें उनसे क्या मतलब है? हमें तो हमारे चित्त में जो विपरीत मान्यताएं हैं वो खंड खंड हो जाए और सम्यक मान्यता की स्थापना हो जाए। ठीक है? हाँ ले जाओ, रहने दो। तो मैं इतनी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ। परद्रव्य के नियम से होने वाले विकारी भावों से कथनचित क्यों भिन्न? इसको बताओ, एक बार पढ़ लेते हैं इसको, विशेष खुलासा भी करूँगा। तो मैं सिर्फ आपको भी इसलिए बता रहा हूँ, 2-4 गाथाओं में थोड़ा टाइम लगाएंगे ताकि आपको एक पढ़ने की कला आ जाए। ठीक है? ये चीज़ें आपको पकड़ने आ जाए कि हमें इन चीज़ों पे ध्यान रखना होता है, देखना होता है एक एक शब्द का कितना इंपॉर्टेंस है। तो ये कला आप सीख जाओगे, फिर हम गाड़ी धड़ाधड़ बढ़ाएंगे। नहीं, चलिए देखिए, अनंत धर्मनस तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मन। प्रत्यगात्मन माने पृथक आत्मा, इसी को हम शुद्धात्मा भी कह सकते हैं। समझ में आया? इसी को हम शुद्धात्मा भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको, मिलावट से रहित उसका नाम शुद्ध है। और यहां लिखा पृथक आत्मा, किस किस से पृथक किया? परद्रव्य से,
पर के भावों से और पर के निमित्त से अपने में होने वाले जो विकारी भाव हैं, क्योंकि वो भी मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि उनको कहते हैं औपाधिक भाव। कौन से भाव? औपाधिक भाव क्या होते हैं? जैसे स्फटिक मणि है, स्फटिक मणि लाल हुई, तो वो जो लाल हुई वो उसका अपना स्वभाव है कि वो लाल फूल के निमित्त से उसमें हुआ औपाधिक भाव है। लाल फूल के निमित्त से औपाधिक। तो वो स्फटिक मणि लाल हो गई क्या? नहीं। हो गई है, लेकिन सर्वथा नहीं। समझना अंतर क्या है कि वो अपने स्वभाव से तो नहीं हुई। लाल की जगह नीला फूल लगाओगे तो नीली हो जाएगी। हुई तो है कथनचित, कथनचित हुई है और कथनचित नहीं हुई। डरने की जरूरत नहीं है, अभी लाल फूल हटेगा तो वो लालिमा हट जाएगी। जैसे यहाँ लाल बल्ब लगा हो और मेरा सफेद कुर्ता पूरा लाल हो जाए, डरने की जरूरत है क्या? तो लाल हुआ है कि नहीं हुआ? कथनचित हुआ है, किसी अपेक्षा हुआ है। अभी से अपेक्षा नहीं। जैसे कोई पान खाकर थूक दे और वो लाल हो जाए, चलो पान छोड़ो, गंदी चीज है। वो बच्चों को उस दिन वो बटती है ना, संडे संडे शुद्ध बनवाते हैं कचौड़ी और उसके साथ वो सौंठ की चटनी। मैं नया नया कुर्ता पहन के आया था, इन बच्चों को लेके जा रहा था, अब इनके हाथ में वो था कचौड़ी और वो, मैंने कहा बैठो स्कूटी पे। जब बैठ गए तो इनकी छलक गई, वो मेरे कुर्ते पे गिर गई। अब वो मेरा कुर्ता लाल हो गया, वहां से हटता ही नहीं है। तो एक तो हो गया वो लाल, समझो, एक तो वो लाल, और एक हम यहाँ बैठे हैं और सामने लाल रंग की लाइट लगी है, तो भी कुर्ता पूरा लाल हो गया। अब उस कुर्ते लाल को देखकर मुझे ऐसा भय नहीं होता, चिंता नहीं होती, लेकिन वो जो लाल रंग दूसरे वाला लगा उसको तो देखकर चिंता होती है। अभी परसों कल एक बच्ची दुखी हो रही थी कि मेरा कुर्ता गंदा हो गया। समझ में आया? अंतर समझ में आ रहा है आपको कि आत्मा वो कर्म के उदय के निमित्त से आत्मा में रागादि रूप परिणमन होता है। क्या हुआ? आत्मा में रागादि रूप परिणमन होता है, लेकिन ये स्वभाव नहीं है, ये विभाव है। क्या है? जैसे जल है, उसका स्वभाव क्या है? शीतलता, लेकिन गर्म होता है कि नहीं होता? होता है ना, लेकिन टेंशन की जरूरत नहीं है। अग्नि पे से हटाएंगे तो फिर शीतल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए वो जल गर्म होते हुए भी वो उस उष्णता से कथनचित भिन्न है, क्योंकि उसका स्वभाव उष्ण नहीं हुआ। अगर उसका स्वभाव उष्ण हो जाता व्यक्ति, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, और पता नहीं क्यों आ रही हैं ये बातें, मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि इसके लिए तो फिर बहुत समय चाहिए, लेकिन अच्छी बात है कि आप ये फार्मूले हैं, अगर ये चीजें आपके जहन में बैठ जाएंगी तो आपको कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। आप एकदम रॉकेट की स्पीड से निकलते जाओगे, कहीं उलझोगे नहीं, अटकोगे नहीं। समझ में? जिसके बुद्धि में अनेकांत समझ में आ गया, अब उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। समझ में आया? तो पानी गर्म हो गया तो क्या उसका स्वभाव हो गया गर्माहट? लेकिन फिर भी जल का स्वभाव तो शीतलता ही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ना कि गर्म होने पर भी वो उस गर्माहट से कथनचित भिन्न है, क्योंकि वो गर्माहट अग्नि के संयोग से आई है, और अग्नि का संयोग मिटने पर वो गर्माहट टिकने वाली नहीं, वापिस अपने स्वभाव में आ जाएगा। हाँ, अगर गर्माहट इसका स्वभाव हो जाता तो फिर आप कितने भी उपक्रम करते, वो शीतल नहीं हो सकता था। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता है, तो क्या कोई अग्नि को ठंडी करके दिखा सकता है? ठंडी होगी तो अग्नि नहीं होगी, जहां अग्नि होगी वहां उष्णता ही होगी। इसी प्रकार रागादिक अपना स्वभाव नहीं बन गया, ठीक है? अगर स्वभाव बन जाता तो फिर रागादिक का नाश हो ही नहीं सकता था। जैसे ज्ञानादिक अपने स्वभाव हैं, उनका नाश नहीं किया जा सकता, और वो किसी कर्म के उदय के निमित्त से नहीं होते ज्ञानादिक, वो अपने स्वयं के स्वभाव से होते हैं, वो है स्वाभाविक भाव। लेकिन ये रागादिक बिना कर्म के उदय के नहीं हो सकते। जैसे वो स्फटिक मणि, जब तक उसके पास कोई लाल रंग की चीज ना रखें तो वो लाल नहीं हो सकती। इसलिए हमने कहा कि लाल होने पर भी वो उस लालिमा से कथनचित भिन्न है। ऐसे आत्मा रागी द्वेषी होने पर भी उन राग द्वेष से कथनचित भिन्न है, क्योंकि ये उसका स्वभाव नहीं हुआ। ठीक है?
चलिए इसको पूरा करते हैं। मैं सोच रहा था आज फालतू ले लेंगे कुछ, एक आध गाथा, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे संतोष है कि ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आ जाएंगी, क्योंकि यही आएंगी आगे आगे, इसी तरह की बातें हैं। देखिए अब, अनेकांतमयी मूर्ति, अनेकांत की मूर्ति है। मूर्ति का मतलब होता है स्वरूप। हम क्या समझते हैं अनेकांत की मूर्ति? सरस्वती की मूर्ति बना लेते हैं। देखो सरस्वती का मतलब क्या होता है? सरस माने रस भरी, वती माने वाणी, वाणी से बना है, ठीक है। तो जो ऐसी सरस वाणी है उसी को कहते हैं सरस्वती। और सरस्वती की मूर्ति है, माने हम कहते हैं ना कि आप तो साक्षात बृहस्पति की मूर्ति हैं, आप तो साक्षात सरस्वती की मूर्ति हैं। सरस्वती माने जिनवाणी, जैसे कोई विदुषी हो और हम कहें तो साक्षात सरस्वती की मूर्ति है। मूर्ति का मतलब है स्वरूप। मूर्ति का मतलब क्या है? चिन्ह मूर्त, चिन्ह मूर्ति है ना आत्मा, तो मूर्ति का मतलब मूर्ति थोड़ी वो वाली, मूर्ति का मतलब होता है स्वरूप, ठीक है। मूर्त माने स्वरूप। तो अनंत धर्म, अनेकांतमयी मूर्ति यानी अनेकांत स्वरूप, नित्यमेव प्रकाशता, कि ऐसे वो अनेकांत की मूर्ति। कौन है अनेकांतमयी? जिनवाणी। अनेकांत की मूर्ति किसको कहा? जिनवाणी माने जिनेंद्र भगवान के मुख से निकली हुई दिव्य ध्वनि, उसी को कहते हैं सरस्वती, ठीक है। उसी को कहते हैं क्या, बहुत सारे नाम हैं, जितने भी नाम आप इस सरस्वती के लिए घटित करते हो ये सब जिनवाणी के ही हैं। तो वो नित्यमेव प्रकाशता, नित्य ही प्रकाशित रहे। चलिए फटाफट टीका पढ़ते हैं, इसकी अर्थ इसका। पेज नंबर 3 देखिए। देखें पेज नंबर 3, श्लोकार्थ। अनेकांतमयी मूर्ति का अर्थ किया। देख रहे हो बेटा, पास में बैठ के देखो। जिसमें अनेक, अंत, अंत का अर्थ समझते हो आप? अंत का मतलब धर्म भी होता है, अंत का मतलब स्वभाव भी होता है, अंत का मतलब गुण भी होता है, ठीक है। अंत का मतलब धर्म भी होता है, गुण भी होता है, स्वभाव भी होता है। तो अनेकांत, अनेक धर्मों को, जिसमें अनेक धर्म है, उसकी मूर्ति। अब देखो जिनवाणी 2 रूप में है। एक तो वचन रूप, समझना जरा, जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है ना, वो 2 रूप में है। एक तो वचन रूप यानी शब्द रूप, और एक ज्ञान रूप। उसको जानने रूप जो अपना ज्ञान का परिणमन हुआ, वो भी अनेकांत की मूर्ति है। इसी को हम कहते हैं द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। लिख लो आप, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। जिनवाणी 2 तरह से, देखो जो शुद्ध ज्ञान है ना, वो 2 हाँ बोलो, पूछो पूछो पूछो। श्रुत ज्ञान तो बात अलग हो गई। श्रुत मतलब होता है जिनवाणी का। देखो ये जो जिनवाणी है, ये एक जीव है कि पुद्गल है? पुद्गल है, तो इससे ज्ञान होता है कि नहीं होता? ये निमित्त है उस ज्ञान में। क्या है? ये निमित्त है, इसलिए भी हम इसको श्रुत ज्ञान कह देते हैं। ये बात आपकी ठीक है, ज्ञान का मतलब तो ज्ञान होगा, जानने रूप है, इसको हम श्रुत कह देते हैं। श्रुत का मतलब क्या होता है? सुनना, सुनना, कि जो सुन के आई। अब जो जिनवाणी है, भगवान की जो वाणी निकली, वो वचन रूप निकली ना, वाणी तो वचन रूप होगी, तो हम उसको भी जिनवाणी, उसको भी श्रुत कहते हैं, जिनवाणी कहते हैं। लेकिन श्रुत 2 प्रकार का, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। द्रव्य श्रुत माने पुद्गल रूप, उसमें आ गई वाणी और ये शास्त्र, वो आ गए द्रव्य श्रुत में। अभी द्रव्य श्रुत को सुनकर
जीव को उसका ज्ञान हुआ ना, वो जो ज्ञान हुआ वो कहलाएगा भाव श्रुत। ठीक है, आपका प्रश्न बिल्कुल बहुत लॉजिकल है और प्रासंगिक है, और इस चीज को आपको स्पष्ट करना जरूरी है कि श्रुत ज्ञान तो ज्ञान की पर्याय है, लेकिन उपचार से इसको भी श्रुत ज्ञान कह दें, कोई आपत्ति नहीं है। हमारे पास तो है ना उपचार, क्यों? क्योंकि हमारे श्रुत ज्ञान में निमित्त है, इसलिए हम इसको भी श्रुत ज्ञान कह देते हैं। तो अभी जो अनेकांत की मूर्ति है दो प्रकार की, एक तो वचन रूप और एक ज्ञान रूप। एक तो वचन जिससे कहे हमने स्यादवाद वचन, और उसको सुनकर अपने ज्ञान में वस्तु का अनंत धर्मात्मक स्वरूप अपने ज्ञान में आया, तो वो भी अनेकांत की मूर्ति। देखो जरा, जिसमें अनेक धर्म है, ऐसे जो ज्ञान तथा वचन उस मई मूर्ति, उस मई मूर्ति माने उस स्वरूप प्रकाशताम सदा प्रकाशित हो। कैसी है वो मूर्ति? अनंत धर्मण प्रत्यगात्मन तत्व। अनंत धर्मण यानी अनंत धर्मों वाला जो पृथक आत्मा। पृथक आत्मा का क्या अर्थ किया? परद्रव्यों से, परद्रव्यों के गुण पर्यायों से भिन्न, और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारों से। अब अपने विकार हैं तो सर्वथा भिन्न तो कह नहीं सकते, तो अपने विकारों से कथनचित भिन्न एकाकार। एकाकार माने एक रूप है। कौन? यह आत्मा एकाकार है। ऐसे आत्मा के तत्व को, यानी ऐसे आत्मा के स्वरूप को असाधारण सजातीय विजातीय द्रव्यों से विलक्षण निज स्वरूप को वह मूर्ति पश्यंती। पश्यंती माने देखती है। देखती है में जब आप जानोगे तो वो आएगा देखने के अर्थ में, और जब किसी को जनाओगे तो वो आएगा दिखाने के अर्थ में। तो यह दोनों बातें आ जाएंगी। क्या अनेकांत की मूर्ति माने जिनवाणी, भगवान की वाणी देखती भी है और दिखाती भी है। इसके माध्यम से हम देखते हैं और दिखाते हैं। तो ऐसे जो दिव्य ध्वनि है उसको यहाँ नमस्कार किया है, जिनवाणी को नमस्कार है। समझ में कैसी है जिनवाणी? अनेकांत स्वरूप जो आत्मा है उसके स्वरूप को बताने वाली है। कैसा है वो आत्मा? पृथक आत्मा, परद्रव्य से भिन्न, परद्रव्य के गुण पर्यायों से भिन्न, परद्रव्य के निमित्त से अपने में होने वाले विकारों से कथनचित भिन्न एकाकार। ऐसे आत्मा के तत्व को दिखाती है, देखती है, दिखाती है, क्योंकि जिनवाणी वचन रूप और ज्ञान रूप। ऐसी वो जिनवाणी सदा नित्यमेव प्रकाशता, उसकी सदा ही जय हो। ठीक है, इसमें एक बात और थी कि ये वाणी तो पुद्गल होती है, तो पुद्गल वाणी से ज्ञान कैसे होगा? कि सही है कि पुद्गल है, इससे ज्ञान नहीं होता, लेकिन जब ऐसा ज्ञान होता है उसमें जिनवाणी ही निमित्त होती। समझ में आया? कल थोड़ी सी उसकी चर्चा करेंगे कि तो पुद्गल है, इससे ज्ञान कैसे होगा। तो देखो, पहले नंबर पे हमने चर्चा की देव की, अब दूसरे नंबर पे चर्चा हो गई शास्त्र की। ठीक है, अब आगे चर्चा देखेंगे कल। पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्।